तो मेरा एक नीच दोस्त है जिसका नाम है एक्समीनिया। उसने बीच में क्या हुआ था, बीडी नेपाल सर्वर में सोलो लगना बंद हो गया था, तो उसने चुपके से आईएनडी सर्वर की आईडी बाईपास करवाई। काफी यूट्यूबर भाइयों के नाम ले सकता हूँ जो बाईपास करके अभी भी फोन लॉबी में खेल रहे हैं, और बाईपास बराबर क्राइम है। वो भी तो सोचते हुए कैसे मैं अपने घर के लिए 50-60 हजार रुपए कमाऊं, क्या करूं। तू कौन होता है एमुलेटर बैन कराने वाला? तो भाई सुनना ध्यान से, आंख खोल के, नाक खोल के, कान खोल के सुनना मैं कौन हूँ। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो दोस्तों हमारी कम्युनिटी में एक टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग पे, एमुलेटर वर्सेस फोन। और काफी लोग सोच रहे थे शायद ये टॉपिक खत्म हो गया, दब गया, अब इस पर कोई बात नहीं करेगा। वही लोग आके फिर से एमुलेटर बाईपास करके इंडियन सर्वर में फोन प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, मस्त खेल रहे हैं, तुम लोग भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे आई अचानक से आप इस टॉपिक को क्यों लेके आए हम लोगों के सामने, कैसे वीडियो बनाई। तो बात क्या आती है, रॉकी भाई की एक दिन मैं लाइव देख रहा था, रॉकी भाई ने एक मस्त सा पॉइंट उठाया था। ये गेम मोबाइल प्लेयर्स का है, इट्स अ मोबाइल बैटल रॉयल गेम। वरना फिर अगर आप बोलते हो कि ये हो गया हमारे पीसी में खेलते हुए क्लैश स्क्वाड में हैकर आ रहे हैं, भाई एक बात बताओ, इमुलेटर में आप मोबाइल बैटल रॉयल को खेल ही क्यों रहे हो? पहला सवाल। तो यहाँ मेरे को बहुत बढ़िया लगा था रॉकी भाई की बात सुन के दोस्तों, कि कम्युनिटी का कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा इस टॉपिक को ऑडियंस के सामने लाया और बोला कि भाई तुम फोन का गेम फोन में खेलो, एमुलेटर में क्यों खेल रहे हो। फिर गाइस बीते कुछ दिनों में बहुत सारे लोग इंडिया में एमुलेटर के सपोर्ट में आ गए कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसको जिसमें खेलना उसमें खेले, इंडिया में एमुलेटर कैसे बैन हो सकता है। तो भाई ये लोग यहीं पे गलत हो गए। इंडिया में एमुलेटर कैसे बैन हो सकता है? एमुलेटर तो बैन ही नहीं हो सकता। कैसे गलत हो गए पता है? क्योंकि इंडिया में एमुलेटर ऑलरेडी बैन है बाय गरेना ऑफिशियल 2021 से दोस्तों, अभी नहीं 2021 से। और ये बातें बस वही लोग जानते हैं जो एमुलेटर में, जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल जनता है वही लोग जानते हैं कि एमुलेटर बैन है दोस्तों इंडिया में 2021 से। नॉर्मल पीपल्स को अगर एमुलेटर में गेम खेलना है तो बगल का एक सर्वर है जहां बीडी नेपाल के प्लेयर खेलते हैं, वहां पे इंडिया के सारे एमुलेटर वाले प्लेयर जाके खेलते हैं। वरना इंडिया में क्या करते हैं वो लोग, क्लैश स्क्वाड खेलने, फिर क्लैश स्क्वाड खेलने जाते हैं एमुलेटर में, तो क्या होता है, हैकर ही हैकर आते हैं, तो फिर वहां पे हैकरों की समस्या सामने आती है, फिर वही वीडियो देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम कनेक्टेड है एमुलेटर से। इंडिया में एमुलेटर बैन का मतलब ही है बाईपास बैन, एमुलेटर बैन का मतलब ही है व्हाइट लिस्ट बैन। कैसे? अब जो भी लोग इंडिया में एमुलेटर में खेल रहे हैं, जिन लोगों को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, भाई वो व्हाइट लिस्ट करके खेल रहे हैं, बाईपास करके खेल रहे हैं, और बाईपास बराबर क्राइम है। ये लोग, ये बात तो तुम लोगों को ही पता है। ये ऑफिशियली गरेना ने कुछ लोगों को वीवीआईपी पास दिया हुआ, वीआईपी नहीं वीवीआईपी पास। कैसे? कुछ लोगों की जो पीसी है, ये एमुलेटर है जो, उसको बाईपास कराए, क्यों? फोन लॉबी में घुसाने के लिए। तो इंडिया में जितने भी एमुलेटर हैं बाईपास वाले हैं जो खेल रहे हैं दोस्तों, फोन लॉबी के साथ खेलते हैं और फोन वालों को मारते हैं, उनकी वीडियोस डलती हैं, कहां डलती हैं? यूट्यूब पे। मतलब फोन के गेम को एमुलेटर वाले पेल के जाते हैं, फोन वालों को उनकी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, किंग क्वीन बन के, गॉड बन के। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जितने लोग कह रहे हैं कैसे एमुलेटर बैन हो सकता है, एमुलेटर बैंड है भाई ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी बैंड है। ये वही वाला सीन हो गया यहाँ पे, जैसे कोई शहर में नेता लोगों का काफिला आता है, अपने जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, गाड़ी से निकलते हैं वो धनाधन धनाधन। ऐसे ही जो जितने भी प्लेयर्स हैं, वीवीआईपी यूट्यूबर्स जो खेल रहे हैं एमुलेटर पे, भाई वो फोन लॉबी में खेल रहे हैं बाईपास करके। तुम समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। और बाईपास इज अ क्राइम, वो क्राइम कर रहे हैं, और क्राइम को सपोर्ट करने वाला भी क्रिमिनल है। और अभी दोस्तों यहाँ पे मैं काफी यूट्यूबर भाइयों के नाम ले सकता हूँ जो बाईपास करके अभी भी फोन लॉबी में खेल रहे हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि भाई टारगेट कर रहा है मुझे। तो मेरी तरफ से कंट्रोवर्सी नहीं है, मेरी तरफ से 1% भी कंट्रोवर्सी नहीं है। कुछ लोगों ने आके इसको कंट्रोवर्सी बनाया। मैं उनसे अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा जो ये ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, बीच में लाइव करना छोड़ दी जब ऑडियंस कह रही थी फोन पे खेलो, फिर से आ गए अचानक से, फिर भी आके भी फोन लॉबी में बाईपास करके खेल रहे हैं। तो तुम लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट है, ये सब चीज छोड़ दो। अगर इसका सॉल्यूशन ही बता देता हूं मैं, पहला सॉल्यूशन तो यही है, फोन पे खेल लो यार। पहला सॉल्यूशन यही है, तुम कर सकते हो यार, तुम लोग गेमर हो, इतने बड़े बड़े गेमर हो, एज में भी बड़े हो, तुम पीसी पे खेल लो इस तरह, तुम फोन पे भी खेल सकते हो। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ही तुम्हारे पास है, लेकिन पता नहीं तुम लोग करते क्यों नहीं हो। एक हमारे बगल में सर्वर है दोस्तों, बीडी नेपाल सर्वर, जो कि पीसी वाला सर्वर है। पीसी प्लेयर्स सब उधर ही खेलते हैं, बांग्लादेश के, नेपाल के, अब इंडिया की भी उधर ही जाके खेलते हैं। जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है, जिनको भगा दिया गया 2021 में, जिनको वीआईपी कार्ड नहीं मिला, वो उसी सर्वर में जाके खेलते हैं। और मैं भी उसी सर्वर में खेला हूं 1.5-2 साल। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते कि तू भी तो एमुलेटर पे खेल रहा था, हाँ मैं खेला हूं। अगर गलती एमुलेटर तो मैं मानता हूं, एमुलेटर में खेला, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन कभी मैंने बाईपास वाला नहीं क्राइम किया। मैं एमुलेटर सर्वर में खेला हूं जहां पे पीसी वर्सेस पीसी, एमुलेटर वर्सेस एमुलेटर ही होता है। और इन लोगों के पास, बाईपास वालों के सभी के पास ये ऑप्शन रहता है कि उस सर्वर में जाके खेलें। बट मुझे समझ
समझ नहीं आता तुम लोग ऐसा क्यों करते हो यार दोस्तों। मतलब इतनी इंची में भसड़ हो गई, 25 दिन निकल गए, अभी भी देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल बेशरम होके फोन लॉबी में बाईपास करके खेल रहे हैं। क्यों भाई, अब तो चले जाओ उस सर्वर में। वैसे तो मैं कहूंगा इम्यूलेटर ही हटाओ, अगर फिर भी इम्यूलेटर के सपोर्ट में कुछ लोग हैं तो इनको कम से कम इम्यूलेटर वाले सर्वर में भेजो यार। ये बगल का सर्वर है, क्यों फोन वालों को परेशान कर रहे हो, क्यों इनको पेल रहे हो। फोन का गेम है, इम्यूलेटर से मार देते हो, वो बंदा सामने वाला डिमोट, एक बंदा भी मर रहा है ना, बाईपास करके मारा जा रहा है। ये क्राइम है और ये बहुत बड़ा क्राइम है। और इसी से अब रोजी रोटी वाली बात आ जाती है दोस्तों के ऐसा रोजी रोटी नहीं कर सकते। अरे यार तुम, ये तो बात बहुत गलत बात है यार, मैनिपुलेशन वाली बात है कि रोजी रोटी ऐसा कैसे हो जाएगा। खुद सोचो, कोई इतना बड़ा क्रिएटर है, अगर वो फोन पे खेलता है या इम्यूलेटर वाली लॉबी में जाके खेलता है तो उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी यार। कैसा पॉइंट है भाई। मैं चलो एक ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक हमारे भाई है नयन भाई, सही बताऊं तो उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतना आगे आएंगे। वो फोन पे शिफ्ट हो गए, फोन पे लाइव की, फोन पे खेले, वीडियो डाली, क्या उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। खुद से क्वेश्चन करो, है ना। मैं एक फोन प्लेयर था 2023-24 तक, मैं पीसी पे आ गया, फिर मैं फोन पे आ गया, क्या मेरी रोजी रोटी बंद हो गई? नहीं है। क्यों ये बहाना कि कंटेंट नहीं बनेगा। अरे यार अब ऐसे ऐसे फोन आने लग गए। पहले दिक्कत होती थी दोस्तों कंटेंट बनाने फोन में, मानता हूँ उस टाइम माइक इशू होता था, माइक खोलते थे तो गेम की साउंड गई, टीममेट की साउंड, ऐसे ऐसे फोन आ गए, हर जगह की साउंड लेगा, तुम्हारे घर की भी साउंड ले लेगा। तो कंटेंट वाली भी दिक्कत और रोजी रोटी वाली बहुत सारे लोग हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे बहुत बड़े क्रिएटर थे बीजीएमआई के, बीजीएमआई का नाम आता तो उनका नाम जरूर आता है स्टार्टिंग से, मतलब समझ रहे हो ना, समझ गए होंगे कौन। वो भी पहले इम्यूलेटर प्लेयर थे, वहां पे आवाज उठी तो वो फोन पे शिफ्ट हो गए। क्या उनकी आज रोजी रोटी बंद हो गई है? नहीं, वो और अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और दोस्तों इम्यूलेटर बाईपास, इम्यूलेटर और व्हाइट लिस्ट हटाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी जो फ्री फायर कम्युनिटी है, फ्री फायर जो गेम है फोन का गेम है, लेकिन तुम इकलौता एक दो यूट्यूबर देखोगे जो बड़े यूट्यूबर फोन पे खेलते हैं और जो है भी वो दबे कुचले हैं। हमेशा से इस कम्युनिटी में फोन प्लेयर दबे कुचले रहे हैं भाई। उनका भी तो घर है, उनकी भी तो रोजी रोटी है, वो भी तो सोचते हुए कैसे मैं अपने घर के लिए 50-60 हजार रुपए कमाऊं, क्या करूं। ठीक है, तो अभी वो टाइम है कि देखो धूम मचा रहा है अपना जो ई स्पोर्ट है, अभी वहां पे सब फोन प्लेयर धूम मचाते हैं। हमारी यूट्यूब वाली जो अभी एक कम्युनिटी है वहां पे भी फोन प्लेयर्स रहे ऊपर टॉप पे, जो फोन प्लेयर्स है। और जो इम्यूलेटर वाले लोग हैं उनको फोन गेम प्ले अपना क्यों दिखाना जरूरी है पता है? मैं क्यों बोलता हूँ तुम फोन पे खेलो ऑडियंस के सामने, कि भाई ऑडियंस को पता चले कि हमारे फेवरेट जो क्रिएटर है उसका फोन पे गेम प्ले ऐसा है। क्योंकि अभी भी ऑडियंस समझदार हो गई है बहुत, लेकिन कुछ ऑडियंस अभी भी इम्यूलेटर गेम को ही अपना असली गेम मानते हैं कि यही गेम है। तो इसलिए तुमको फोन पे शिफ्ट होना, फोन पे आना, या कम से कम फोन पे खेलना, कभी कभी तो खेलना, वीक में 2 दिन 15 दिन में से 2 दिन जरूरी है ना। और मैं फिर से बोलूंगा पूरी तरह बैन हो इम्यूलेटर, सब फोन पे आए ताकि फोन प्लेयर्स को इज्जत मिले, जो कि रियल प्लेयर्स हैं। यूट्यूब कम्युनिटी में भी फोन प्लेयर्स ऊपर रहे, टॉप पे रहे। और क्रिएटर्स मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम्हारे अंदर एक वो बैठ गया है डर कि यार मैं इम्यूलेटर प्लेयर हूं, मैं लोगों को अपना फोन गेम प्ले दिखा दूंगा तो क्या होगा, ऑडियंस को लगेगा कैसा गेम प्ले है। अरे यार ट्राई तो करो, ये ऑडियंस है तुमको देख के जुड़ी है, तुमसे सब्सक्राइब किया है, तुम फोन पे खेलोगे तो ये तुमको डबल सपोर्ट करने आएगी, ये मेरा वादा है। डबल सपोर्ट करेगी ये ऑडियंस, है ना। ये अपने अंदर का डर या चोर क्यों कह रहा हूं पता है मैं? क्योंकि तुम्हारे पास बीडी नेपाल वाला सर्वर वाला भी ऑप्शन है, वहां पे भी जाके तुम खेल सकते हो इम्यूलेटर वर्सेस इम्यूलेटर लॉबी में, लेकिन तुम वहां पे नहीं जाते हो, फोन लॉबी में ही खेलते हो। चलो इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करते हैं और तुमको फिर से समझ में आ गया होगा जो मैनिपुलेट भी हुए हैं इंडिया में। इम्यूलेटर का मतलब बाईपास, बाईपास बराबर क्राइम, तो क्राइम है ये। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं अपने लालच के लिए कर रहा हूँ। भाई इसमें मेरा क्या लालच क्या है? इसमें बहुत सारे गलत इल्जाम भी लगाए गए। भाई मैं जितना भी अपने यूट्यूब पे किया हूँ ना, अपनी ऑडियंस के सुन के करता हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए करता हूँ या इस गेम के लिए करता हूँ। अब तुमको समझ में आ रहा होगा अचानक से लोग इम्यूलेटर के सपोर्ट में कैसे आ गए थे, क्योंकि सबके फेवरेट क्रिएटर है, सबका कोई बड़ा भाई बाईपास करके खेल रहा है इंडियन सर्वर में। मेरे पे इल्जाम लगाए गए, तू कौन होता है फोन वालों का मसीहा बनने का, फोन प्लेयर्स का मसीहा बनने वाला, तू कौन होता है ई स्पोर्ट पे बोलने वाला, तू कौन होता है इम्यूलेटर बैन कराने वाला। तो भाई सुनना ध्यान से, आंख खोल के, नाक खोल के, कान खोल के सुनना मैं कौन हूँ। चलो बताता हूँ अपनी कहानी। मैं 2017 में ये गेम शुरू किया, डाउनलोड किया जब मैं 15 साल का था। जब ये गेम में कुछ 100 प्लेयर थे, 2017 नवंबर में शुरू किया, 2018 में यूट्यूब पे आया, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और 2019 में ई स्पोर्ट में कदम रखा मैंने। और इकलौता यूट्यूबर 2-3 यूट्यूबर थे उस टाइम, वरना सब इम्यूलेटर की तरफ भाग रहे थे, प्रैंक की तरफ, 1v4 हेडशॉट, AWM किंग बन रहे थे सब। मैंने बताया अपनी ऑडियंस को क्या होता है टूर्नामेंट, क्या होता है स्ट्रीमर बैटल, क्या होता है FFYC, और आज भी उनकी हाईलाइट मेरे चैनल पड़ी है। मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, उसके साथ टूर्नामेंट बताया, ई स्पोर्ट क्या होता है। हंटर्स के जो लास्ट प्लेयर थे उन्होंने पूरा काम बिगाड़ा यार, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। तो आप बताइए कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? एंड यहाँ पे 17 किल के साथ डोमिनेट करना, अभी तक के जितने मैचेस हुए, इवन स्ट्रीमर्स की बात करें या फिर किसी भी तरह के मैच की बात करें, यहाँ पे 17 किल निकालना एक इंसेन परफॉर्मेंस है। तो साथ साथ और कितना साल का था मैं? 17 साल का। बूट कैंप बनाया पहला 2019 में, और जो प्लेयर मेरे से बहुत बड़े थे उनको बूट कैंप पे बुलाया। जब लोग सोचते थे मेरी सैलरी क्या होगी, सोचते ना लोग मैं 20,000 कमाऊंगा, 25,000, उस टाइम मैं प्लेयर्स को सैलरी देता था 16-17 साल की उम्र में। 2019 में ही नहीं, 2020 में
2021 में, 22 में 4 बार मैं, और अभी भी 2000 ये FMI से है तब भी मैंने वो बनाया बूट कैंप। मैं 4-5 बार बूट कैंप बना चुका हूँ अपनी जेब से, मैं कोई ऑर्ग नहीं हूँ। तो मैं वो हूँ जिसने 16 से 18 साल की उम्र के बीच में सैलरी ली नहीं है, बंदों को सैलरी दी है, ठीक है। अब आ जाते दूसरी बात पे, गेम बैन पीरियड में मैं कहा था, बहुत सारे लोग टारगेट करके पूछते हैं, तो गेम बैन पीरियड के टाइम पे मैं यहीं था, एमुलेटर वाली लॉबी में शिफ्ट हो गया था, वहां खेल रहा था। इस डेड गेम को मैंने 200 लाइव दिए ट्रेंडिंग 1 की यूट्यूब पे, और अभी जो हमारे मैनेजर है, खास मैनेजर, वो मेरे से स्क्रीनशॉट मांगते थे ट्रेंडिंग 1 का सिंगापुर टीम पहुंचाने के लिए कि इंडिया में तो गेम ट्रेंडिंग 1 है, ठीक है। और इसका एक ये भी है, ये देख सकते हो, मैं टॉप 2 क्रिएटर था डेड टाइम में, स्ट्रीमर था। और दूसरी बात, कहा था मैंने डेड टाइम में इस गेम को ट्रेंडिंग 1 की वॉच पार्टी दी है ई स्पोर्ट की, कहा ये देख लो ट्रेंडिंग 1, और ये स्क्रीनशॉट जाते थे सिंगापुर। यहाँ पे तो गेम मस्त चल रहा है, बैन पीरियड में ट्रेंडिंग 1 चल रहा है। बताने को तो बहुत चीज है, चलो एक और बताता हूँ तुमको। जब ये गेम डेवलप हो रहा था, जब थोड़ा उभर रहा था, तो सीधे सिंगापुर टीम आगे फेसबुक पे पूछती थी, एल्विन सर, पुराने 1-2 क्रिएटर्स को पता होगा एल्विन सर का, क्या आयुष तुमको कुछ समस्या तो नहीं है गेम से, गेम हमारा ठीक है या नहीं, हम क्या ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं कौन हूँ एमुलेटर को बैन करवाने वाला, तो मेरे पे से उंगली करोगे 3 उंगली तुम्हारे पास रहेंगी। तुम खुद से पूछो तुम क्या हरकत कर रहे हो, इंडिया में एमुलेटर को सपोर्ट कर रहे हो, और इंडिया में एमुलेटर बराबर बाईपास, VVIP पास है ना, बाईपास फोन लॉबी को मारने वाले बराबर क्राइम है। तो तुम खुद को देखो भाई साहब। अभी दोस्तों ऐसा नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन भी हमेशा देता हूँ। देखो सॉल्यूशन पहला तो यही है कि आप फोन पे खेलो, फोन पे कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि पहले डिवाइस की समस्या होती थी, अब गेमिंग फोन ही आ रहे हैं, तो उसमें आप आराम से कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। दूसरा भी सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही है, क्रिएटर जो बाईपास कर रहे हैं, वो एक बगल में सर्वर है जिसमें वीडियो नेपाल के प्लेयर खेलते हैं, वहां पे इंडिया के प्लेयर भी जाके खेलते हैं, तो उनसे कॉम्पीट करो, एमुलेटर वर्सेस एमुलेटर होगा। हम भी वहीं पे जाके खेले हैं 1.5-2 साल। और दोस्तों जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ, ये टॉपिक उठाने से कम्युनिटी में बहुत ज्यादा सुधार हुए हैं, बहुत सारे लोग फोन पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जिनको होना है वो अभी नहीं हुए हैं वो पता नहीं अभी भी बाईपास करके खेले जा रहे हैं, बहुत सारे को देख रहा हूँ खेले जा रहे हैं, बाईपास करके खेले जा रहे हैं फोन लॉबी में। लेकिन हाँ देखो, अपना अभी रोड मैप भी आ चुका है, ई स्पोर्ट जो अपना है रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे, और ई स्पोर्ट रिवाइव हो और मैं उसमें कंट्रीब्यूट ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बता दे रहा हूं, मैं और मेरी टीम एक बहुत ही अच्छे खासे प्राइज पूल का टूर्नामेंट लाने वाली है अपनी कम्युनिटी के लिए, जिस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट आप बहुत जल्दी देख लोगे। और हाँ, मुझे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, फिर से अपने फेवरेट क्रिएटर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें अभी कि भाई बाईपास करके क्यों खेल रहे हो फोन लॉबी में, फोन लॉबी में खेलना है तो फोन पर ही खेले, ये आप रिक्वेस्ट करो। देखो दिक्कतें तो बहुत है, जैसे अगर कोई फेयर प्लेयर रीजन पे पुश कर रहा है, उसकी केडी 15-20 से ऊपर होगी, उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। लेकिन VVIP वाले जो पास वाले प्लेयर होते हैं ना, वो 100 का भी केडी कर ले, वो बैन नहीं खाएंगे, बाईपास वाले VIP वाले, समझ रहे हो ना। तो दिक्कतें बहुत है, लेकिन सबसे पहले जो बाईपास एमुलेटर का कैंसर है, हम इसको साफ करेंगे, हम ठीक करेंगे इसको मिलके, रिक्वेस्ट करके ही सबसे करेंगे दोस्तों। और मैं भरोसा रखता हूँ स्टेप लेने में, कि स्टेप लोगे तभी चेंजेस आएंगे, ना कि सिर्फ बोलने से। मैं बहुत सारे क्रिएटर को देख रहा हूँ, ऑडियंस को पागल बना रहे हैं, भाई अब खेलेंगे, कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे, तरसों खेलेंगे। कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए इस बात को यार। 25 दिन में तो बहुत बहुत अच्छा खासा गेम हो सकता है यार फोन पे ना। ये बात तो ऑडियंस ही मानती होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 21 दिन चाहिए होते हैं किसी भी चीज को समझने में, सीखने में। 25 दिन तो बहुत होते हैं, तो बहाने मत बनाओ, ट्राई करो, स्टेप लो, और हाँ दिखाओ ऑडियंस को कि हम गेमर हैं, हम कहीं भी खेल सकते हैं। अभी दोस्तों एयरपोर्ट में बैठे बैठे एक और पॉइंट याद आया, अगर कोई इंडियन एमुलेटर प्लेयर भारतीय बाईपास करता है इंडियन सर्वर में खेलने के लिए, देखो थर्ड पार्टी बाईपास भी कर देते हैं कुछ लोग ना, तो उसको करे ना डिटेक्ट करे तुरंत बैन कर देता है। अब आप कह रहे हो कैसे पता है इस भाई? तो मेरा एक नीच दोस्त है जिसका नाम है एक्समेनिया, उसने बीच में क्या हुआ था, बीडी नेपाल सर्वर में सोलो लगना बंद हो गया था, तो उसने चुपके से IND सर्वर की ID बाईपास करवाई और चुपके से लाइव करता था सुबह 5 बजे। मुझे भी नहीं पता चलता था, आपको याद होगी वो शुरू में 1 घंटे लाइव कर रहा था 5-6 बजे। गरेना ने डिटेक्ट किया बाईपास और बैन किया उसको। काफी लोगों को परमानेंट बैन भी किया, आपको नाम पता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बाईपास करने की वजह से बैन हुए काफी लोग, है ना। उसको 1-2 मंथ के लिए, मानिए आपको 1-2 मंथ के लिए बैन किया गरेना ने। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि ऑफिशियल तरीके से तुम वीवेज वालों को बाईपास करवा रहे हो, ऑफिशियल तरीके से बाईपास व्हाइट लिस्ट कर रहे हो, फोन लॉबी में घुसा रहे हो। वहीं कोई बंदा इंडिया का वो भी खेलना चाह रहा है बाईपास करके, उसको बैन कर दे रहे हो। ये तो सीधा सीधा हिपोक्रेसी, नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार, क्या बोलोगे इसको। इंडिया में लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो एमुलेटर है बराबर बाईपास है ना, बाईपास करके खेल रहे हैं, तो भाई सबके लिए सेम हो। इंडिया के बंदे बाहर क्यों जाए खेलने, उनके लिए भी सेम कर दो, खोल दो, या फिर सबके लिए हटाओ भाई। तो गाइस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मेरी ऑडियंस से फिर से रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन करोगे अपने क्रिएटर से जाके बहुत ही प्यार से, क्योंकि हमारी तरफ से कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। और हाँ, मैं फिर से एक बात और बता देता हूँ, अंदर की बात आपको सब लोगों को बता दे रहा हूँ, कि मेरे पे जब से ये टॉपिक उठा है इतनी सारी वीडियो आई है इंस्टाग्राम पे मेंशन कि भाई ये वीवेज क्रिएटर हमारे गेम में आया है, फोन लॉबी में आया है, PC से खेल रहा, और वो लाइव भी कर रहा था उस टाइम, वो लाइव भी कर रहा था वीवेज क्रिएटर।
बहुत सारों की वीडियो आई और मेरी फोन लॉबी में आके मुझे मार के गया है। ठीक है, मैं वो वीडियो लगा सकता हूँ लेकिन नहीं लगाऊंगा, फिर कोई सोचेगा टारगेट कर रहा हूँ। नहीं, ऑडियंस से भी यही कहूंगा, बहुत प्यार से सरलता से आप क्वेश्चन रखोगे और ये जो हमारी दिक्कत है 2026 में बाईपास, इम्यूलेटर, व्हाइट लिस्ट, इसको सॉल्व कराओगे। और मेरी आप लोगों से तेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको इतना शेयर करना ये गरेना तक पहुंचे और ये जो वीआईपी पास वाले लोग हैं इनको हटाया जाए और सबके लिए फेयर एनवायरनमेंट हो, फोन प्लेयर्स उभरे, फोन प्लेयर्स आगे बढ़े, ना कि इम्यूलेटर वाले फोन को मार के जाए बाईपास करके। ठीक है, शेयर कर देना और आपको समझ में आ गई, बहुत प्यार से बोला इस बार तो मैंने, और मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूंगा टाइम टू टाइम 10-15 दिन में। थैंक यू दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। आई होप हम कामयाब होंगे। जय हिंद।